अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर दे। ये कर्मनाश। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दीजिए। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से करें। वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए। भगवान शंकर ने अपना नाम रखा है। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है परिवार में, अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है, और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है
उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल ले, शिव उससे संभाल। जैसे वैद्यनाथ, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम कृष्णा अनुराधा, पति का नाम प्रकाश सोनी, गांव मंडावास, मंडावास, जिला पाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सालों हो गए थे किराए के मकान में रहती थी, कुछ भी नहीं, तकलीफ का जीवन, किराए का मकान, बहुत कष्टमय समय चल रहा था। तब मेरी बड़ी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में मैंने पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि घर की स्थिति ठीक नहीं और किराए के मकान में रहते सालों बीत गए, हमारा खुद का कभी नहीं होगा क्या जीते जी। पशुपति व्रत किया। पति ने कहा एक बार एक काम करते हैं, सीहोर में कावड़ भरा रही है, कावड़ यात्रा में चलते हैं। पति पत्नी हम दोनों सीहोर कावड़ यात्रा में पहुंच गए और कावड़ यात्रा में जाकर शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, इतनी पूंजी नहीं, तकलीफ का जीवन। बाबा जल चढ़ाकर आए, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने हमारे खुद के मकान में हमको बिठा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता, नमन